हो गया, चलो हो गया। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। यही मेन है आपका, गुणा कैसे करेंगे। यहाँ पे तो कहानी मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन आपको समझना है कि गुणा एक्चुअल में कैसे करते हैं। देखिए गुणा, मल्टीप्लिकेशन, तो दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूं। हम बात कर रहे हैं इसका पहले वाले का कॉलम और दूसरे का रो मान लो बराबर है, तो गुणा कैसे करेंगे। देखिए देखो एग्जाम्पल लेके, कहानी वानी मैं नहीं बताता हूँ कि कहानी मैं यहाँ लिखवा दूँ उसको रट लो, नहीं नहीं, प्रैक्टिकल बनिए। आप डायरेक्टली क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि हमको मैथड जानना है ना, कैसे मेथड होता है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल एक करा दे रहा हूँ एक। जैसे मान लो ए आपको दिया है 2 4 6 3, ये 2 क्रॉस 2 का है। बी आपका क्या दिया है एग्जांपल में 4 6 9 2 1, ये आपका 2 क्रॉस 3 का है कि नहीं। आपको दिख रहा है कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो गुणा संभव है। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, तो भैया नया मैट्रिक्स बनेगा आपका 2 क्रॉस 3 का बनेगा ना। देखो कैसे बनता है, इंटू करने का ये तरीका है बच्चों कि अगर हमको ए बी निकालना है, क्या ए बी, तो हम पहले ए लिखेंगे 2 4 6 3 लिख दिया, और ये लिखो 4 6 9 2 1 2 लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसके रो को, इसका देखो मैं समझा रहा हूँ, इसका पहले रो को लीजिए और इसमें इतने भी कॉलम हैं उसमें आपका इंटू कर दीजिए। मतलब पहले रो का कॉलम में इंटू करना है, किसमें, पहले रो का कॉलम में इंटू करना है। फिर जब सभी कॉलम में इंटू हो जाए, फिर दूसरे रो को आप पकड़िए, इसको भी सभी कॉलम में इंटू कर दीजिए। और कैसे करना है, कंपोनेंट वाइज, मतलब पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है देख लीजिए ध्यान से। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस रो को पकड़ो, सब कॉलम में इंटू कर दो, ठीक है। कैसे, रो का कॉलम में गुणा करते हैं, गुणा यही कर रहे हैं। आर मतलब रो, सी मतलब कॉलम, रो का कॉलम में गुणा। तो भैया रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2, 2 चौक 8 लिखा। अभी नहीं छोड़ना है, पहले का इसमें एलिमेंट इसमें इंटू कर दिया, 4 का इसमें, तो 2 का 4 में 8 और 2 4 का 2 में 8, 2 बार आया। अब इन दोनों का आपस में प्लस करना है, मतलब पहले रो का पहले कॉलम में इंटू करना है और जो आ रहा है उसको आपस में प्लस कर देना है। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में इंटू करना है, 2 छंग 12, अब प्लस लगा दो, 4 एकम 4, फिर 2 9 18 और 4 दूना 8, समझ में आ रहा है ये। फिर 6 चौक 24 प्लस 3 दूना 6, फिर इसका इंटू इसमें करो, 6 छंग होता है 36 प्लस 3 एकम 3, फिर 6 9 का 54 प्लस 9 दूना 3 दूना 6, ये आया। ज़रा इसको आप जोड़ दीजिए, 8 8 हो गया 16, 12 4 16, 18 8 कितना हो गया 26, है ना। 24 6 कितना हो गया 30, 36 3 कितना हो गया 39, और 54 6 कितना हो गया 60। ये देखो ये नई मैट्रिक्स आ गई। इसका जो ऑर्डर क्या है वो 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो देखिए ये आपका है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, गुणा, समझ में आ रहा है। बस करना ये है कि इसके एक रो को उठाना है, इसके सभी कॉलम से इंटू कर देना है, फिर इसके रो के उठाना है दूसरे रो को और सभी कॉलम इंटू कर देना है। हमारा हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसको आप नोट करें, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जल्दी से, कहानी नहीं लिखवाना है, याद रखना है कि रो का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम में, ठीक है। किसका इंटू किसमें, रो का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम में। याद हो गया, लिखवाएंगे नहीं भैया,
यहाँ लिखवाने का टाइम अब चला गया ना, वो परंपरा गई कि जब पूरी कहानी लिखवाया करते थे, वो परंपरा नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो ना, आप उस परंपरा से ऊपर आ गए, तो अब आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है, कैसे समझो प्रैक्टिकल? देखो, मैंने कहा रो का इंटू कॉलम में करेंगे, आप कहा चलिए सर कोई बात नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा कि एक और एग्जाम्पल अगर ले लेते तो हमारा काम आसान हो जाता। तो भैया ले लो, मैंने कब मना किया? अरे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ रहे हैं? हम चाहें तो एग्जाम्पल दे दे के ही आपको थका दें, लेकिन क्या फ़ायदा उसका, आप थक जाओगे। चलो एक एग्जाम्पल और लो, ये ले लो, 4 3 2 1 9 6 ले लिया। ये 2 क्रॉस 3 का है कि नहीं? एक और आपका आ गया B, 4 6 9 1 2 2 1 2 1 लीजिए। ये किसका है? 3 क्रॉस 3 का है। तो लास्ट में कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी? 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। अब तो आपको पता हो गया होगा ना। चलो भाई, अगर इतना मालूम हो गया तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं लिखने वाला हूँ AB, लो लिख दिया AB, 4 3 2 1 9 6। B क्या है? B आपको देखो यहाँ पे 4 6 9 1 2 2 1 2 1 है। चलो बताना, इस रो का इंटू तीनों में कर दो तो 4 चौक 16 प्लस लगा दो, 3 एकम 3 प्लस लगा दो, 2 एकम 2। याद रखना, 2 का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम में, फिर रो का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम में, रो का इंटू कॉलम में। और कैसे? कंपोनेंट वाइज। कैसे? कंपोनेंट वाइज, मतलब पहले कंपोनेंट का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। ठीक है, चलो आगे देखो। 4 छंग 24, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 नवैया 36, 3 दूना 6, 2 एकन्नम 2 हो गया। अब देखो, 1 चौके 4, 9 एकम 9 और 6 एकम 6, फिर 1 छंग 6, 9 दूना 18 और 6 दूना 12। साथ ही साथ ठीक है, देखो अब क्या मैंने बता रहा था, मैं ये बता रहा था भैया कि माइक तो मेरा गिर गया, रुक जाओ 1 मिनट लगा लूँ पहले। देखो, हम ये बात कर रहे थे बेटा कि 1 का 9 में 9, 9 का दूना 18 और 6 कम 6 आया। चलो जोड़ दो, 16 3 19 2 21 कितना आया? 21। 24 से 3 जो 34, 36 6 42 2 44, 4 9 13 6 19, 8 18 6 24 12 36, 18 9 27 6 33। बताओ 2 क्रॉस 3 है कि नहीं? यही क्या है आपका? A इंटू बी है। जल्दी से इसको नोट करो और कमेंट करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा, और साथ साथ कमेंट भी कर देना कि सर समझ में आ रहा है या नहीं, अच्छे से आ रहा है या नहीं, बहुत अच्छे से आ रहा है या नहीं, मतलब पूरा आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट बढ़िया से। अब एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, अब मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन। तो भैया अब आप एक काम करिए, एक नोट लिख लीजिए। क्या? नोट। फिर से वही 1000 रुपये का नोट निकालो जो छुपा के रखे थे, उस नोट को निकालो, क्योंकि अब वो चलेगा तो है नहीं, तो उस नोट पे ही आप लिखना शुरू कर दें। ठीक है, क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि क्या लिखेंगे। तो भैया मेरे प्यारे से दुलारे से नोट लिखिए कि AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। AB BA के बराबर नहीं होता है। AB का मतलब होता है A का B में गुणा करना, BA का मतलब होता है B का A में गुणा करना, और दोनों आपस में बराबर नहीं होते। कोई आपसे कहे
अच्छा आप जानते हो नंबर में कि सर 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 तो बराबर होता है सर, दोनों ही 6 आता है ना। लेकिन भैया ये आपका नंबर नहीं है, ये आपका क्या है, आव्यूह है, मैट्रिक्स है, इसमें आपके दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, चलो जल्दी लिखो इसको। तो अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, लिख लिया? चलो भाई, तो अब आप देखो, अब जरा मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएं, बोलो। क्योंकि अब जो आपका आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पहले मैं आपके क्वेश्चंस कुछ करा दे रहा हूं। देखो, आप सभी के पास किताब होगी, तो प्रश्नावली 3.1 के स्टार्टिंग क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, वो मैंने बताया था, आप कर लीजिएगा। प्रश्नावली 3.1 के कुछ मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको करा दे रहा हूँ, जैसे देखो, मैं कुछ क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ 3.1 के। देखो, जो मुझे आसान लग रहा है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन आया है इसमें छठे में कह रहा है एक्स वाई जेड का मान करना, और एग्जाम में इस तरह आता भी है। तो छठा वाले का थर्ड क्वेश्चन, 6 वाले का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान भी ज्ञात करना है, साथ ही साथ 2 मैट्रिक्स दी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये आपको मैट्रिक्स दी है। बराबर में क्या दिया है, एक और मैट्रिक्स दी है 9 5 7, क्या दिया है 9 5 7। किताब आपके पास होगी, आप देख लीजिएगा। तो कह रहा है तो एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों, ये जो 2 मैट्रिक्स दी गई है, बीच में लगा है इक्वल साइन, तो किसी भी 2 मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन लगता है, इसका मतलब दिया है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं, तो मैंने बताया था कि 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहला चीज ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया, और दूसरी बात कंपोनेंट भी क्या होते हैं आपस में बराबर। तो यहाँ बराबर पहले ही दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये वाला पूरा 9 के इक्वल है, ये पूरा 5 के इक्वल है, ये पूरा 7 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल, 9 के, समीकरण नंबर 1। x प्लस जेड किसके इक्वल, 5 के, समीकरण नंबर 2। y प्लस जेड किसके इक्वल है, 7 के, समीकरण नंबर 3। अब हमें x y z का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में देखो y प्लस जेड क्या दिया है, 7 दिया है, 3, तो यहाँ रखोगे तो आएगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 9। तो x का मान क्या आ गया, 9 माइनस 7, मतलब x का मान आ गया आपका 2 आया। अब x का मान 2 आ गया, तो लिखो x का मान, समीकरण कहाँ रखोगे, 2 में रखने पर रखो। तो x का मान यहाँ रख दो, तो आएगा 2 प्लस जेड बराबर 5, ये z है आपका। तो z आपका आएगा 5 माइनस 2 मतलब 3। अब z का मान समीकरण चाहे जहाँ रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 3 क्या है, देखो y प्लस जेड, वाई कितना है पता नहीं है, z आपका 3 है, तो यह 7 है, तो y कितना आ गया आपका 7 माइनस 3, y आपका आ गया 4। x y z का मान निकल गया, ठीक है। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स का जो इक्वल टू होता है, उसका मतलब ये होता है कि कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लो, नोट हो गया। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मुझे लग रहा है। हमें दिख तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि आपको मैंने पढ़ाया है तो भैया अच्छे ही होंगे, ठीक है।
रफ करें, रफ किया जाए कि ना किया जाए? स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया बताओ जरा जल्दी से। ले लिया हमारे ख्याल से हैं। चलो रफ कर देते हैं इसको। चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है पता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब प्रश्नावली 3.2 पे आ जाओ, ठीक है? यहाँ पे बाकी आप कर लीजिएगा, आसान है, बड़े हो गए आप। 3.2 के भी मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे पहले मैं ले लो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए दिया है आपको, ए दिया है 3 2 4 2 4 3 2, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 2 1 3 -1 5 1 3 -1 5, ये दूसरी मैट्रिक्स है। और सी क्या है आपको? सी आपको दिया है बेटा -2 5 3 4 -2 5 3 4। कह रहा है तब कह रहा है पहला a प्लस बी a माइनस बी, पहला निकालना है a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, तीसरा काफ़ी चीज़ें एक ही बता दिया है 3a माइनस सी, चौथा ए बी, पांचवा बी है, ए बी पांचवा बी है, ठीक है? ये करना है। तो भैया ये दोनों तो आप निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। मैं आपको थर्ड बता दे रहा हूँ और 4 या 5 में से एक। देखो भैया थर्ड में कह रहा है 3a माइनस सी है, तो पहले हमको निकालना है यहाँ पे 3a, फिर उसको c में से लेस करना है। तो पहले 3a निकालो, 3a मतलब 3 लिखो, और ये कितना है 2 4 3 2, यही है। और मैंने बताया था अगर किसी नंबर का मैट्रिक्स में इंटू करते हैं, नंबर में स्केलर, किसी स्केलर का अगर मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो इस स्केलर का मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक अवयव में क्या होता है? गुणा होता है। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 चौक हो जाएगा 12, 3 तरीका हो जाएगा 9, और 3 दूना 6, ये हो गया, ठीक है? चलो और अब क्या निकालना है 3a माइनस सी। तो भैया लिख लो 3a कितना निकाला है 6 12 9 6 माइनस सी कितना है, सी कहाँ गया, ये है -2 5 3 और 4। चलो बताओ जल्दी से, कंपोनेंट को आपस में घटाना है। तो ये माइनस ये माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 6 में से घटाना है -2, तो 6 और 2 क्या बन जाएगा 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 4 गए 2। तो ये आपका क्या आ गया, पहला आंसर है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट आंसर है। देखो सेकंड, इन दोनों में से एक कर दे रहा हूँ, दोनों सेम है, तो ए भी निकालना है। ए कितना है बताओ? ए आपको दिया है 2 4 3 2, और बी कितना है? बी आपका है 1 3 -1 5, 1 3 -1 और 5। अब मैंने कहा था गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे? रो का कॉलम में गुणा कर देंगे, इसका फिर से इसमें। तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, लेकिन ये माइनस का आएगा, 2 तिहाई 6 और 4 बन जाए 20, 3 एकम 3 प्लस 2 -2 आएगा, और 3 तरीका 9 प्लस 2 बन जाए 10। तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 4 गए -2, ये कितना आएगा 26, 3 में से 2 गए 1, 9 10 कितना होता है 19। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है? आप बी ए निकाल लीजिएगा जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, खोल दीजिए। तो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसके आगे कुछ बात करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 3.2 के और भी क्वेश्चन आप लगा लेना, ठीक है? जो अच्छे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट टाइम लगवा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।